अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यारा बड़ा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फ़रीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फ़रीद कुकिंग। आज की जो रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने मोल्ड को रेडी कर लेते हैं। अगर आपके पास ये वाला मोल्ड नहीं है तो आप जो है फ्रिज में हम जिसमें बर्फ़ जमाते हैं वो वाले बर्तन हैं आपके पास, उसको भी रेडी इसी तरीके से कर सकते हैं। तो हम इसको ब्रश के साथ ग्रीस कर लेते हैं। ऑयल के साथ मैं ग्रीस कर रही हूँ, घी के साथ भी आप कर सकते हैं, लेकिन घी के साथ हम इसको ग्रीस करते हैं तो वो जल जाता है नीचे से, इसके साथ नहीं जलेगा। ये भी आपको एक बात बताते चलूँ। तो यहाँ इसको अच्छी तरह से मैंने ग्रीस कर लिया ऑयल के साथ और इसके ऊपर हम लगा देते हैं बटर पेपर। अगर आपके पास पैन पर बटर पेपर नहीं है तो आप इसके नीचे कॉर्नफ्लोर भी जो है वो भी जो है ना नीचे डस्ट कर सकते हैं। तो हम इसकी कॉर्नर को भी अच्छी तरह से ग्रीस करेंगे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। हम पहले हमारा मोल्ड जो है ये रेडी होना चाहिए। जब भी आप केक बनाएं तो मोल्ड को पहले रेडी कर लें। जहाँ पर हमारा जो है मोल्ड वो रेडी हो चुका है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पर हम एक बोल लेंगे और इसके अंदर डालेंगे एक अंडा। कि मैं डायरेक्ट भी अंडा इसके अंदर तोड़ सकती थी, लेकिन मैंने अलग से किया है कि अंडा ख़राब भी निकल सकता है। तो यहाँ पर मैंने एक अंडा लिया है और इसके अंदर जो दूसरी चीज़ ऐड करने जा रही है मेरे पास है यहाँ शुगर पाउडर। ये मैंने घर में बना लिया है, मैंने मार्केट से नहीं लिया। हाफ़ कप शुगर पाउडर लिया है मैंने। अगर आप चीनी का इस्तेमाल, मीठे का इस्तेमाल कम करते हैं तो आप इससे कम भी कर सकते हैं, इससे बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैं जो चीज़ बता रही हूँ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बता रही हूँ। हैंड मिक्सचर के साथ अब अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास बीटर मशीन है तो वो भी अच्छी चल जाएगी, लेकिन हर घर में बीटर मशीन नहीं होती है। तो मैं हैंड मिक्सचर के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह है। आगे इसके जो अंदर चीज़ें ऐड करने जा रही वो है मेरे पास हाफ़ कप ऑयल। मैं घी का इस्तेमाल नहीं कर रही, ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। हमें इसकी जो मिक्स करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि ये कितना पतला है या कितना ही गाढ़ा है। तो हमें थोड़ा सा पतला चाहिए, तो ये मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा गाढ़ा है, पतला नहीं है। तो इसको पतला करने के लिए आगे भी एक चीज़ हम ऐड करने जा रहे हैं। ये देखिए अच्छी तरह हमने इसको मिक्स कर लेना है। तीनों चीज़ों को यकजा करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं 3 से 4 चम्मच मेरे पास है यहाँ दूध, वो ऐड करने जा रही हूँ। दूध मेरे पास है नीम गर्म रूम टेम्परेचर वाला, ठंडा दूध बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। अंडा जो है वो भी ठंडा इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही ऑयल जो है वो ठंडा इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर चंद ड्रॉप हम इसके अंदर वनीला एसेंस डालेंगे खुशबू के लिए। बिल्कुल बेकरी स्टाइल केक बनेगा। वनीला एसेंस डालना ज़रूरी है क्योंकि जो अंडे की स्मेल है उसको ख़त्म करेगा। तो इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इन सारी चीज़ों को आपने एक ही राउंड में मिक्स करना है, डबल राउंड नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर एयर आएगी तो हमारे जो केक लिए वो बहुत बेस्ट रहेगी, फूलेगा। तो यहाँ पर मैंने एक स्टीनर लिया है, इसके ऊपर मैं 1 कप जो है मैदे का वो रखती हूँ। हम पहले भी साफ़ किया, लेकिन बाद में हमें ये वाला प्रोसीजर करना है। तो मैंने 1.5 जो चम्मच है मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाला है और 1 चुटकी मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा डाला है। बेकिंग सोडा भी शेल लाइफ को बढ़ाने के लिए मैंने डाला है और बेकिंग पाउडर जो है वो मैंने इसको फूलने के लिए डाला है। तो अब इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ पर लगे कि ये थिक है या ये बहुत सख्त है तो थोड़ा इसके अंदर अब हम और दूध जो है वो डालेंगे और इसको फिर मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूध डालकर थोड़ा सा इसको ये देखें कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ कि हमें किस तरह से चाहिए। तो यहाँ पर दूध डाला है और हमारी जो हमें चाहिए डो वो रेडी हो चुकी है। तो अब हम ये देखें इस तरह से हमें वाली ये डो चाहिए। तो हम अब लेंगे मोल्ड को और इसको सारे बटर है उसके अंदर डाल देंगे अपनी डो। और पतीले को मैंने पहले ही प्री हीट करके रख छोड़ा है। ये काम करने से स्टार्ट या अपने पतीले को प्री हीट कर देना है। तो यहाँ पर अब हम इसको पतीले में डालेंगे। अगला प्रोसीजर हमारा बहुत जल्द रेडी हो जाएगा। तो अब हम इसको ढाँप के रख देते हैं। पूरे 45 मिनट तक मैंने इसको ढाँप के रखा है। तो यहाँ देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाअल्लाह खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है और कलर भी बहुत ही परफेक्ट आ गया है। तो अब हम इसको
छुरी की मदद से या किसी और चीज़ के साथ भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टिक चेक किया है तो ये अंदर से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हुआ है। मैं 2-3 दफ़ा इसको पहले भी देख चुकी हूँ, लेकिन आप देखिए माशाल्लाह से बहुत बड़ा मज़ेदार बन चुका है। इसका डो भी रेडी हो चुकी है। हमने इसको बिल्कुल जो है ओवन में नहीं बनाया, बिल्कुल आपके सामने लाइव दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा केक जो है वो रेडी हो चुका है। तो हम पहले छुरी की मदद से इसको साइडों से इसको हटा लेते हैं। यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से साइड पे चमटा हुआ है, फिर इतना मैंने ऑयल लगाया भी है, फिर भी हमें इस छुरी के साथ इसको साइडों से इसको उतारना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने बर्तन में इसको यहाँ रख देते हैं उल्टा ऐसे करके मेरी। तो माशाल्लाह से ये देखिए सुबहान अल्लाह, नीचे से बिल्कुल नहीं जला हमारा केक। टी केक हो गया इसको बोलते हैं, और फ्रूट केक भी बोलते हैं। आप इसको क्या बोलते हैं, आप प्यारा सा एक कमेंट दें और मुझे उसमें ज़रूर बताइएगा कि आज का केक कैसा बना है। अब आपको अगर मैं कटिंग करके भी दिखाती हूँ और डिश आउट करके भी दिखाती हूँ आपको। माशाल्लाह से ये देखिए इतना मज़ेदार और फलफी बना है, स्पंजी केक बना है सिर्फ एक अंडे के साथ ही। ये देखिए बिल्कुल मैं नज़दीक दिखा रही हूँ कि अंदर से देखिए फूला कितना है और मज़ेदार ये कितना बना है, ज़रा भी ख़राब नहीं हुआ है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और लाइक भी करिएगा। लाइक करने में आप बहुत कंजूसी करते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसकी कटिंग करके भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसा है, बिल्कुल लाइव दिखा रही हूँ। और प्लीज़ मेरी बेटी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला मेरी बेटी को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता कर दे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना मज़ेदार बना है, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि हमने सिर्फ एक अंडे के साथ इतना मज़ेदार केक बना लिया है, वो भी मार्केट से बहुत ही अच्छे वाला बनाया है। हमें मार्केट से जो मिलता है केक हमें नहीं पता को किस तरीके से बना होता है, तो यहाँ पर मैंने मार्केट से भी अच्छे वाला बनाया है। देख रहे इसके पीस कितने हैं, मैंने मोटे मोटे पीस बनाए हैं, तो बहुत ही मज़ेदार बना है। लेकिन आप भी बनाइएगा और अपने किचन में जाइए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, और मेरी बेटी को भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है कि अल्लाह उसको सेहत और तंदुरुस्ती ज़िंदगी अता कर दे। और अल्लाह हाफ़िज़।